डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली 8.2 प्रश्न 1। तो आप प्रश्न 1 को आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, अपने गणित में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो प्रश्नावली 8.2 आपको पता है पहले से ही, आपका चैप्टर 8वां जो है चल रहा है। प्रश्नावली 8.1 के सारे सवाल हम आपको बता चुके हैं एक ही वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरभान सर, चैनल आ जाएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आपको जिस चैप्टर को देखना है, जिस क्वेश्चन को देखना है, जिस प्रश्नावली को देखना है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चनों को जो है हमने सोल्यूशन अच्छी तरह से जो है आपको एक वीडियो में हमने पहुंचाया है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 जिसका प्रश्न नंबर 1 आपके बारे में बताएंगे। यहां से आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है, इसमें जो आपका सूत्र लगेगा वो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सूत्र का, त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं A to Z, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने भी सूत्र हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में थोड़े अधिक सूत्र हैं, आपको ज्ञात होगा। त्रिकोणमिति पूरी जो है वो सूत्र पर आधारित है। ऐसे कोई कोई क्वेश्चन आएंगे कि एक एक क्वेश्चन में 3-3 सूत्र लगेंगे, 4-4 सूत्र लगेंगे, प्रत्येक लाइन में सूत्र कोई ना कोई लगेगा। तो इसलिए त्रिकोणमिति पूरी जो है सूत्र पर आधारित है। अगर आपने त्रिकोणमिति के सूत्र रिवाइज कर लिए, याद कर लिए, तो समझो आप त्रिकोणमिति के बादशाह बन गए। तो त्रिकोणमिति का जो है सूत्रों का एक वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसमें मैं A to Z सारे सूत्र आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। जो प्रश्नावली आपकी 8.2 है उसमें आप देख सकते हैं अपने गणित में, आपकी गणित में एक टेबल बनी होगी। तो टेबल जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का मान कितना है, साइन 45 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, ऐसे टेन 30 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है। तो वो टेबल को आप देख सकते हैं। हमें उसमें कोई समझाने की बात नहीं है, याद करना है। तो मैं आपको समझा भी दूंगा, अगर आपको याद कर लें बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सिर्फ एक लाइन साइन वाली याद कर लें कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। फिर कोस के उसके बाद आप उल्टे कर दीजिए पीछे से, कोस 0 का वही 1, 3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर टेन की बात होती है तो आपको देखिए साइन के याद ही है, कोस के आपने निकाल लिए तो टेन के आप निकाल सकते हैं सूत्र लगाकर, साइन थीटा अपान कोस थीटा। टेन थीटा बराबर आपका एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। वहां से आपके टेन के निकल आएंगे, और जब टेन के निकल आएंगे तब कोट के आप आसानी से निकाल लेंगे, उन्हें उल्टे कर देंगे। और चाहे तो आप जो है उसे सूत्र लगा दो, कोट थीटा बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उससे भी निकल आएंगे। फिर उसके बाद सेक थीटा के निकालने हैं तो सेक के आपको मालूम है सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 कोस थीटा, इस सूत्र से आप निकाल लेंगे। फिर कोसेक थीटा का तो मालूम है आपको, जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको यहां पर एक बताते हैं। जैसे हमने बता दिया, कोई आपका ले लिया है कि साइन 30 की, आपको जो है साइन के टोटल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की जैसे आपको मालूम है कितना है 1/2, तो आपको पता है। तो जब पीछे से चलेंगे ये उल्टा हो जाता है। जैसे ये साइन का है, साइन ले लिया हमने, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 30 की हो जाएगी 1/2, और साइन 45 की हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की हो जाएगी √3/2, और साइन 90 की हो जाएगी 1। ये आपके साइन की लाइन जो है आपने याद कर ली। साइन 0 अंश की 0, और साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। साइन की याद कर ली, बस कोस की आपको निकालने की जरूरत नहीं। कोस जो है सीधा हो जाएगा। आप देखो कोस 0 कितनी हो जाएगी, यहाँ पीछे से चलना है 1, सही है। कोस 30 की पीछे से चलो √3/2, कोस 45 की पीछे से आ जाओ, वही आ जाएगा। कोस 3 देखो 30 आ गया है तो वही पीछे से आप चलते चले जाओ। कोस देखो 60 की वैल्यू आएगी, नंबर किस पर आ गया 30 पर, किसकी आई 90 की, बिल्कुल लास्ट 0। साइन के आपने याद कर लिया, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2,
और साइन 60 का जो है हो जाएगा आपका √3/2 और साइन 90 की बयान। कोस की आप जो है देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। आप किसी की अब निकालना चाहें, पूरी टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर टाइम लगेगा। आप जो है टेबल देख सकते हैं, आपके गणित में बनी हुई है, उस टेबल को आप याद कर लें, समझ लें। और मैं एक वीडियो अलग से सूत्र का बनाऊंगा, उसमें जो है मैं इस टेबल के बारे में भी समझाऊंगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, यदि आपको ज्ञात करना है tan 30 का, तो tan थीटा बराबर हमने बताया था साइन थीटा अपान कोस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा की जगह 30 अपान कोस 30। तो साइन 30 की आप देख सकते हैं कितनी है 1/2, और कोस 30 की आप देख सकते हैं कितनी है √3/2। तो ये कट गया 2 से 2, 1/√3। ये आपकी tan 30 की हो गई। अगर इसी प्रकार आपको निकालना है कोट 30 की, तो हमने बताया कुछ नहीं है, कोट 30 की यानी tan 60 की हो जाएगी, ऐसे करके निकाल लो। या इसमें सूत्र लगा सकते हैं कोट 30 अपान साइन 30। तो वही आपका हो जाएगा √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा रूट। सही है। फिर कोस 10, फिर आता है आपका सेक। अगर निकालना है सेक 30 की, किसी की भी निकालनी है, तो सेक होता है 1 कोस थीटा, कोस 30। तो ये आपका हो जाएगा 1 और इसकी है √3, ये ऊपर पहुंच जाएगा यानी 2/√3। इसी प्रकार यदि आपको निकालनी है कोसिक 30 की, तो कुछ नहीं, कोसिक 30 आपको मालूम है सूत्र होता है 1/sin30। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो 1/sin30 की है 2, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप अपने गणित में देखेंगे, आपकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप याद कर लेंगे, बहुत ही सरल है। और मैंने बताया याद करने का तरीका, आप यदि पूरी टेबल जो है याद नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ साइन वाले याद कर लीजिए, साइन के याद कर लीजिए। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। कोस के आप देख सकते हैं, वैक करके हमने पीछे से निकाल लिए। tan में ये सूत्र लगाया है साइन अपान कोस, कोट में कोस अपान साइन, सेक में 1/कोस, कोसिक में 1/साइन, और ये निकल आएगा। किसी भी आप 30 की निकालें, 45, 60, किसी की भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं आसानी से। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे मैं ये सूत्रों का एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें A to Z सारे सूत्र आपको बताऊंगा, इस टेबल के बारे में भी समझाऊंगा, इस टेबल को बनाकर मैं दिखाऊंगा और वहां पर आपको याद करवाऊंगा, सही से समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए, आप इस क्वेश्चन को लगाना है हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसमें देखो पहले तो आप लगा सकते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए साइन 60 मैंने आपको बताया √3/2 इंटू कोस 30 की आप देख सकते हैं, कोस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की आप देख सकते हैं 1/2 इंटू कोस 60 की, कोस और 60 की आप देख सकते हैं 1/2। तो ये गुणा करेंगे, रूट रूट हट जाएगा, ये 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 1 और 2 दूनी 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 को हमने एलसीएम लिया, तो ये 3 + 1, तो 3 1 शायद होते हैं 4/4, तो 4 1 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आप समझ गए होंगे। अगर इसी क्वेश्चन को आप लगाना चाहें तो सूत्र के प्रयोग से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका सूत्र नहीं दिया गया है। जब आगे आप प्रश्नावली 8.3 और 8.4 में जाएंगे, वहां पर आपको सूत्र देखने को मिलेगा। सूत्र आपका होता है साइन A + B। साइन A + B बराबर होता है आपका साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। यह आपका सूत्र होता है। और इसी प्रकार से आपका दिया गया है, देखो ये आपका दिया गया है साइन 60 कोस 30 प्लस ये आपका हो जाएगा साइन 30 और कोस 60। सही है। साइन 60 कोस 30, या इसे लिख सकते हैं कोस 60 साइन 30, गुणा में है, क्रम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये आपका बन जाएगा साइन A + B। देखो A V A B, तो यही हो गया A B और A B। अल्टरनेटिव है, इसे इधर का इधर कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में क्रम हम चेंज कर सकते हैं। तो A और प्लस B, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 30 आपको मालूम है 90, और साइन 90 की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कितनी होती है 1। तो इसका कितना आ गया आंसर
वन। आई होप जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई समस्या है बता सकते हैं। पहले तो आप देखिए, आपको इसी विधि से लगाना है, ऐसे लगा दें आप। यदि नहीं आता तो आप सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये विधि सरल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद करना है। टेबल आपको याद करनी है, बहुत ही सरल टेबल है और आपके गणित में दी गई है। आप देख सकते हैं आपके गणित में टेबल दी गई है, उससे आप याद कर सकते हैं पूरी टेबल को अच्छी तरह से भली भांति। और नहीं तो आप साइन के याद कर लीजिए, जैसे मैंने निकालने को बताया वैसे आप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। मैं सूत्र का एक वीडियो बताऊंगा, उसमें जो है सारे सूत्र A to Z आपको समझाऊंगा और वहां पर जो है मैं आपको बताऊंगा इस टेबल को कैसे याद करते हैं और किस सूत्र से कैसे टेबल बनाते हैं और ये टेबल कहां से आती है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। टेबल जो है मैंने आपको यहां से कहा है कि ये जो है साइन के आप याद कर लीजिए, कोस के आपने ये बैक में उल्टे करके लिख दिए, टेन ये सूत्र की सहायता से निकाल लीजिए। लेकिन जब हम वो सूत्र का वीडियो बनाएंगे तो मैं ये भी बताऊंगा ये साइन के जो है, ये साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ये आता कहां से है, कैसे आता है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा किस सूत्र से कैसे प्रयोग करके ये लाते हैं साइन की वैल्यू। साइन के जब मालूम है तो कोस, टेन, कॉट सभी के आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का जो सेकेंड भाग है उसके बारे में। तो आप जो है टेबल को नोट कर लेंगे अपने गणित में देखकर और उसे याद कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा सूत्र का, उसमें जो है A to Z सारे सूत्र बताऊंगा और जो है ये टेबल भी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे मान साइन के कहां से कैसे आते हैं, किस सूत्र से आते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है होगी और मैं सभी को ये समझाऊंगा, लेकिन आप जो है इसे नोट करके याद कर लेंगे सही से। मैं समझा दूंगा तब भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसका सेकंड भाग दिया गया है उसकी तरफ। ये सेकंड दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सेकंड कुछ नहीं है, देखिए 2 10 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1 स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस 30 की आपको मालूम है कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस इसकी 60 की √3/2 स्क्वायर कर दिया। इन्हें यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखिए प्लस माइनस। नहीं तो देखिए 2 इंटू 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, प्लस इसका वर्ग करेंगे 3 और 2 का 4, माइनस रूट हट जाएगा और ये 4, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये बचे हैं 2 इंटू 1 यानी 2 एकन 2 आपका आंसर आ गया। या यहीं पर आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो देखिए 2 एकन 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टेबल याद करनी है। टेबल आपके गणित में दी गई है और कोई ज़्यादा कठिन भी टेबल नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आप उसे आसानी से याद कर लेंगे। यदि आप टेबल को याद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 8.2 जो आपकी प्रश्नावली है एनसीईआरटी गणित में, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मिनटों की बात छोड़िए, आप सेकेंडों में लग जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। अब देखिए यहां से आपको लगाने की कुछ जरूरत थी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। अगर ये बहुविकल्पी में आपका प्रश्न आ जाता तो बताओ लगाने की कुछ जरूरत थी। अगर आपको टेबल याद है, आपको मालूम है कि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की √3/2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस 10 45 की होती है 1 और 2 एकन 2, 2 आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता तो हम कितनी जल्दी इसे लगा देते। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप मिनटों की बात छोड़िए, सेकंडों में लगाएंगे। अगर आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर आपको लगाने के लिए आता है तो आप इसे 3-4 सेकंड 5 सेकंड में लगा देंगे। बस लिखने में जो भी टाइम लग जाए, लगाने में कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है, टेबल कोई कठिन नहीं है। तो आपके गणित में दी गई है, उसे नोट करके आप जो है याद करेंगे। देखते हैं इसके थर्ड भाग की तरफ। ये आपका थर्ड दिया गया, आप देख सकते हैं। तो थर्ड की तरफ आप गौर करेंगे, वही कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू यहां से देखेंगे, कोस 45 की आपको हमने बताई थी 1/√2 और ये सेक 30 की कितनी होती है, तो सेक 30 की आप तुरंत जो है आपको भी यहां पर याद होनी चाहिए, या तुरंत आप पहुंच जाएंगे। सेक 30 यानी कोस 30 की कितनी होती है 1/2, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो तुरंत आप पहुंच जाए सेक 30 की कितनी होगी 2। सेक 30 की जो है कितनी होगी, आप तुरंत यहां से पहुंच सकते हैं। तो यहां से जो है जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं, सेक 30 है और कोस 30 की कितनी होती है, कोस 30 की होती है √3/2, तो सेक 30 की हो जाएगी यानी 2/√3 प्लस कोसिक 30 की। अब कोसिक 30 की आपको मालूम होगा साइन 30 की कितनी होती है 1/2, तो 1/sin थीटा होता है कोसिक थीटा, तो इसकी हो जाएगी 2। हो गई है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1/√2, यहां से जो है आप √3 एलसीएम लेंगे,
तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। सही है, इसके नीचे यहाँ पर 1 करके इस भिन्न को सोल्व कर लिया। तो ये देखिए दूर का दूर और पास का पास गुणा हो जाएगा, तो √3 पहुंच जाएंगे आपके ऊपर और ये नीचे आ जाएगा √2 का गुणा हो जाएगा 2 + 2√3 में। यहां तक जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये हो जाएगा आपका √3, यहां पर ये जो है आपका आंसर हो गया है। सही है, लेकिन जो है आपका गणित में आंसर आगे भी हो सकता है, इसे और भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √2 का अंदर गुणा कर दिया, तो ये आपका हो गया 2√2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 देखिए 3 दूनी के 6, ये आपका हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2√2 + 2√6 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये यहां पर छोड़ सकते हैं, यहां देखिए आप अगर आगे करना चाहते हैं तो इसकी संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, 2√2 - 2√6 अपान 2√2 सही है और -2√6 इससे गुणा कर दीजिए। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे यहां पर तो ये आपका हो जाएगा, आप यहां से जो है अब इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस गुणा करना तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए जब यहां से हम गुणा करेंगे तो ये करेंगे 2 और रूट का अंदर होगा तो ये कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 माइनस ये हो जाएंगे 2√6 = 18 हो जाएगा। यहां से देखिए a + b a - b, तो क्या होता है सूत्र आपको मालूम होगा, a² - b², तो a² और -b²। आ गया आपको समझ में? सही, इसका गुणा कर दिया, इसका इसमें फिर इसका इसमें, ये a + b a - b a² - b² हमने सूत्र लगा दिया। तो यहां से आप देखेंगे ऊपर से दो हम 2 कॉमन लेना चाहें तो मिल जाएंगे, ये बचे हैं √6 और -√18। ये आप वर्ग करेंगे, देखिए 2 का वर्ग होता है 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, -2 का वर्ग 4 और √6 का करेंगे ये। सही है, तो ये आपके हो जाएंगे 2 और यहां से देखिए आपका हो जाएगा ये √6 माइनस ये ऐसे ही अभी लिख लिया। सही है, और यहां से ये आपके हो जाएंगे 4 दूनी की 8 -4 छंग 24 हो जाएंगे। अब इसके आगे आप गौर करेंगे, यहां से ये आपका हो जाएगा 2√6 -√18। यहां से आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे 24 को 8 से, यानी 24 से 8 घटाएंगे तो ये बचेंगे 16 माइनस के, तो ये काट भी देंगे। सही है, तो यहां से देखिए इधर हम लगाते हैं सिंपल, तो ऊपर आपका बचा है √6 -√18 अपान आपका नीचे बचा है -8, ये तो बचा है। ये देखिए हम इसे ऊपर से माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, अपान हो जाएंगे -के, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। आप इसे देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां से 9 दूनी 18 होता है आपका, अब देख सकते हैं। और ये तो आपका कुछ बाहर निकलेगा नहीं इससे, तो ये ऐसे ही रखो और अपान आपका हो गया 8। अब यहां से आप देखेंगे 9 से 3 निकलेगा, 9 का वर्गमूल है 3, सही, तो 3√2 और ये हो गया माइनस का आपका 6/8, ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से, तो ये आप देख सकते हैं आसानी से ये आ गया। इसे अगर आप और करना चाहें तो 6 के करेंगे √2, तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो √2 तो यहां से √2 टोटल से कॉमन भी ले सकते हैं, √3 भी कॉमन मिल जाएगा क्योंकि ये 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक सही है। तो देखिए आप इसे पुनः समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था cos 45 अपान sec 30 प्लस cos 31। तो ये हमने cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए टेबल से कि 1/√2 होती है, अपान sec 30 की होती है 2/√3 और प्लस cos 31 की होती है 2। तो इसे तो हमने 1/√2 ऐसे ही लिख लिया, अपान यहां से देखिए √3 को एलसीएम लेकर इस भिन्न को सोल्व किया, इसका गुणा कर दिया, ये नीचे आ जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर √3 ऊपर पहुंच गए, ये नीचे आ गए। अब यहां से हमने देखिए ये हो गया आपका अंदर गुणा कर दिया √2 का, यहां तक ये भी आपका आंसर जो है सही है।
लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है यहां तक हम आपको बता देते हैं। आंसर आपका ये जो है सही है, लेकिन ये गणित में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि त्रिकोणमिति में जहां तक उनकी कोशिश रहती है, जो आंसर आपका रखा मिलेगा वहां वो नीचे से यानी हर से रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। आपका एक क्वेश्चन अभी आगे ऐसे मिलेगा कि हमें जो है संयुग्मी से यहां पर हमने गुणा किया, फिर पुनः हमें यहां पर संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें हर से रूट को हटाना है। लेकिन क्वेश्चन आपको यहां पर भी ये सही है और यहां पर जो आ जाएगा ये भी सही है। लेकिन यहां पर आगे यदि हमारा ये 8 पर रूट चढ़ा होता तो हम फिर संयुग्मी 8 से जो है ऊपर नीचे गुणा करते और करने के बाद इसे आगे और ले जाते, तब जाकर जो आंसर होता वो भी सही होता। तो त्रिकोणमिति में आप एक बात देखेंगे, जब आंसर में देखेंगे आप ये देखेंगे ये आंसर आपका नहीं मिलेगा। अगर आपने गुणा कर दिया तो ये देखिए ये भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि त्रिकोणमिति में जहां तक उनकी पूरी कोशिश रहती है, जो आपका आंसर मिलेगा उनकी पूरी कोशिश ये है कि हमें हर से, जो आपकी ये भिन्न बनी रहे, देखो अंश बटे हर के रूप में है, हर से रूट को हटाना है। कोई ही ऐसा सवाल हो जिसका रूट नहीं हट रहा है किसी भी विधि से, चाहे संयुग्मी से गुणा करो चाहे कुछ भी करो, तब वो दूसरी बात है, नहीं तो वो पूरी कोशिश करेंगे और जो है रूट को हटा देते हैं, इसीलिए आपका आंसर जो है नहीं मिलता है। नहीं तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं ये हमने वैल्यू रख दी है और वैल्यू रखने के बाद इस भिन्न को सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद ये आपका जो आंसर आ गया √3/√2 और 2 + 2√3, ये जो है आपका आंसर हो गया। इसे आगे और बढ़ाना चाहो तो ये हो जाएगा √3, अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2√2 और +2 और रूट ये अंदर गुणा हो जाएगा 3 दूनी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन बात ये है, देखिए इसमें भी हर में अंदर देखिए नीचे रूट है और इसमें भी ये देखिए रूट है, तो इन रूट को हटाने के लिए हमने ये संयुग्मी से गुणा किया। संयुग्मी यानी जो भी है उसी का ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो अब देखेंगे इसके भाग 4 की तरफ, ये आपका दिया गया 4, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का 4th भाग, चौथा भाग दिया गया sin 30 + tan 45 - cos 60 अपान sec 30 + cos 60 + cot 45। तो कुछ भी नहीं है, बस वही करना है, आपको वैल्यू रखनी है। तो देखिए आप देखते जाएं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आप वैल्यू रख दीजिए। sin 30 की आपको मालूम है कितनी है 1/2 + tan 45 की 1 - cos 60 की आप देख सकते हैं sin 60 की कितनी है √3/2। अब sin 60 हमने सूत्र बताया तो इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3, सही है, अपान sec 30 आप देख सकते हैं cos 30 की कितनी है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 और प्लस cos 60 की है 1/2 और प्लस आप देख सकते हैं cot 45 आपका कितना है 1। ये आप देख सकते हैं sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 की 1। सभी की हमने वैल्यू रख दी और जो जहां पर प्लस था वहां पर प्लस लगा दिया, जहां पर माइनस था वहां पर माइनस लगा दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद करनी है। बहुत ही सिंपल आपकी प्रश्नावली है। जो 8.2 है वो 8.2 प्रश्नावली आपकी पूरी जो है वो आधारित है टेबल पर। आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू कितनी है, पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो बस आप जो है सेकेंडों में सवाल को लगाएंगे। अब यहां से जो है इसे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व कर लीजिए आप। ऊपर से देखेंगे एलसीएम लेंगे 2√3, सही है। तो यहां पर कितना बचेगा √3 + 2√3 और यहां पर बचेगा माइनस ये 2 दूनी के 4 अपान, इसी प्रकार नीचे लेंगे 2√3, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस √3 और ये हो जाएगा प्लस 2√3। समझ में आ गया है? यहां से देखिए क्योंकि इसके नीचे 2 है, 1 के नीचे आप 1 मान लेंगे। तो देखिए यहां से हमने एलसीएम ले लिया 2√3, बस इनको सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे आप ये क्या बचा है, आप देख सकते हैं आसानी से। ये
2√3 और 1 तो जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 -4 अपान, इसी प्रकार नीचे देखेंगे 2 और 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 +4। ऊपर देखिए 2√3 और √3 तो 2 और 1 3, तो हो गया 3√3 -4। अब नीचे आपका हो गया 3√3 +4 हो गया। यहां तक आप देख सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए ये जो हो गया आप यहां तक तो कर सकते हैं, सही है, तो आप कहेंगे यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जब आप गणित में देखेंगे ये आपको आंसर नहीं मिलेगा। मैंने कहा है कि जो है नीचे से आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें संयुग्मी से गुणा करना है। संयुग्मी यानी जो नीचे दिया गया इसी से गुणा करना है, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना है, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना है। तो देखिए प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 अपान 3√3 -4, सही है। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे, देखिए 3√3 -4 3√3 -4, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपान, ये देखिए 3√3 +4 और 3√3 -4, तो आपका होता है a + b और a - b। आपको मालूम होगा a² - b², सही है। तो आपका a की जगह है 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह है 4 का स्क्वायर। आ गया यहां तक। अब देखिए ये आपका हो गया होल स्क्वायर, तो आप यहां से देखेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab, यही तो होता है, आपको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहां से ये लगा देंगे a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर -2, a की जगह है 3√3 इंटू v की जगह है 4, और ये आपका 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 चक्कू 16। आ रहा है यहां तक, जो है आप समझ रहे होंगे। देखेंगे अब इसके आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझते जाइए। इसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 9 इंटू 3, सही है, प्लस 4 चक्कू 16, और ये हो जाएंगे माइनस 4 दूनी 8 8 तियां 24 √3, देखिए 2 तियां 6 और 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाएगा 24√2 24√3 हो जाएगा अपान, ये आपका हो जाएगा 9 तियां 27 और माइनस के 16, तो ये आपका हो जाएगा 9 तियां 27 + 16 माइनस 24√3 अपान 27 से घटा दो तो ये गया 1 और 1, कितने बचेंगे 11 बचेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं, इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये हो गए 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3 अपान 11। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन तो है नहीं, 43 माइनस 24√3 अपान 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके गणित में आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में मैंने कहा जो 8.2 आपकी प्रश्नावली है वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद करनी है। टेबल आप याद कर लें जो कि आपके गणित में दी गई है कि किसका कितना मान होता है। टेबल याद कर ले, बस कुछ है ही नहीं। 37 की वैल्यू रख दी, tan 45 की वैल्यू रख दी, cos 60 की वैल्यू रख दी, sec 30 की वैल्यू रख दी, cos 60 की वैल्यू रख दी और cot 45 की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर देखिए सभी को जो भिन्न बना हमने उससे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आपके मैथ में आंसर जो आपकी गणित की किताब है उसमें ये आंसर नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा, हमने कहा ये नीचे रूट है और इस रूट को हमें हटाना है, तो इस रूट को हटाने के लिए हमने संयुग्मी से गुणा कर दिया। यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, सेम अंक वही रहेंगे। गुणा करने पर देखिए ये सेम है तो होल स्क्वायर बन गया, a प्लस माइनस है तो a² माइनस b² बन गया। इसके बाद यहां से देखिए मैंने जो है फार्मूला लगाया उससे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसे कैलकुलेशन को कर लिया और करने के बाद जो है आपका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला भाग, एक और बच्चा है। आप देख सकते हैं अपने गणित में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें 5 भाग हैं, तो 4 भागों को हमने बता दिया अच्छी तरह से, आपके समझ में भी आ गए होंगे। मैं तो यही हिस्सा करता हूं। और देखते हैं 5वां भाग इसके आगे। तो 5वें भाग की तरफ देखेंगे, ये आपका दिया गया है 5 cos² 60 + 4 sec² 30
-10² 45 अपान sin² 30 प्लस cos² 30। सही है। तो यहां से देखेंगे बहुत ही सिंपल है भाई, आंसर रख सभी का वैल्यू रख दीजिए। तो 5 इंटू cos 60 की आपको मालूम होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है लगा दिया, प्लस 4 sec 30 की आपको मालूम होगी कितनी है 2/√3, नहीं मालूम है तो इसे याद कर दीजिए, स्क्वायर है लगा दिया, -10 45 की आपको मालूम है 1, स्क्वायर है लगा दिया, अपान। इसे देखिए ऑलरेडी 1 भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यानी ये कोण जो है अगर बराबर है, चाहे वो आपका sin² 30 प्लस cos² 30 तब भी 1 हो जाएगा, चाहे आपका हो sin² 60 प्लस cos² 60 तब भी 1, चाहे आपका हो sin² 90 प्लस cos² 90 तब भी 1, चाहे आपका हो sin² 180 प्लस cos² 180 तब भी 1, कुछ भी आपका हो, क्योंकि आपकी सर्व संख्या होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ पर अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे, आगे इसका जिक्र होगा, इससे सवाल भी लगेंगे। यहाँ पर देखिए हम जो है पूरी क्वेश्चन बता चुके हैं, जो आपकी प्रश्नावली है 8.2 वो पूरी जो है मान पर आधारित है, सिर्फ आप टेबल को याद कर लें, उनके मान रखें लग जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख कर ही बताते हैं। तो sin 30 की आपको वैल्यू मालूम है 1/2 वर्क कर दिया, प्लस cos 30 की आपको मालूम है √3/2 वर्क कर दिया। सही है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू ये वर्क करेंगे 1 का 1 ही, 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और √3 का करेंगे तो 3 रूट हट जाएगा और -1 अपान ये आपका हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही, 2 का रहेगा 2 दूनी 4, प्लस ये रूट हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4। समझ रहे हैं आप? देखिए आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 -1 अपान, यहां पर देखिए आप इस जो है भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी है। तो देखिए हमने यहां से 4 एलसीएम ले लिया, देखिए समान हर है तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3। समझ रहे होंगे आप? अब देखिए हम ऊपर से सॉल्व करेंगे, हमने इसके नीचे मान लिया 1 और जो है टोटल से एलसीएम ले लिया है 4 × 12। सही है। तो ये गुणा हो जाएगा 5 × 15 प्लस 16 चक्कू 64 और -12 × 12 अपान ये आपका हो जाएगा 3 1 4/4। सही है। ये आप देख सकते हैं यहां से। और ये भिन्न तो आप सॉल्व करना जानते होंगे। देखिए एलसीएम कितना है 12, तो 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा होगा 5 × 15, 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो 16 चक्कू 64, 1 है 1 का भाग देंगे 12 बार जाएगा तो 12 का गुणा कर दिया, 1 में 12 1 में 12। सही है। तो ये तो देखो 1 हो जाएंगे आपके। सिर्फ आपका क्या बचा है ऊपर, आपका जो बचता है वो देखिए ये जोड़ दिए 64 और 5, 5 4 9 और 6 1 7 -12 और अपान ये आपके बचे 12, क्योंकि तो आपका 1 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से आप देखेंगे घटाएंगे, ये आपके बचे 8 और 7 से 1 गया 6/12, 9 से 2 8 का 7 सॉरी 67/12। आपका कितना आंसर आ जाएगा 67/12। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था। सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको हमने बताया टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रश्नावली है 8.2 उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टेबल याद करना है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, sec 90 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू कितनी है, सभी को आपको जो है टोटल अगर टेबल आपको याद है तो मैं आपको बता चुका हूं, आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद जो आपकी छोटी सी भिन्न बनेगी उसे आप सॉल्व कर लीजिए। भिन्न सॉल्व करना आप तो जानते ही होंगे, आपका 10 में है, कोई 3 4 5 में तो है नहीं। तो उस भिन्न को आप सॉल्व करके जो है आसानी से उत्तर पा सकते हैं। अगर नीचे यहाँ पर जो है रूट में आपका आता √12 तो हम सही में यानी √12 से ऊपर नीचे जो है गुणा करते हैं, या हमारा √12 -8 होता तो √12 + 8 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। सही है। तो यहां से आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, नीचे हमारा वही आ गया, तो जो है भिन्न के रूप में आंसर आपका आ गया 67/12। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में
आ जाए, और मैं तो यही आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 2। और एक बात आपको याद रखना है जो कि बहुत आपके लिए जरूरी है, कि आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है। आपके गणित में टेबल दी गई है, आप उसे नोट करेंगे और उसे याद करेंगे। यदि आपको टेबल याद है तभी आपको 8.2 जो है प्रश्नावली बहुत ही सरल लगेगी, आप उसे सेकंड में सोल्व करेंगे। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप उसका एक भी प्रश्न जो है सोल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। और जो भी क्वेश्चन में जो भी सूत्र लगेगा हम उसे वहीं पर बताते चलेंगे। फिर भी जो है मैं त्रिकोणमिति के सूत्रों का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आप जानते हैं बहुत अधिक सूत्र है, इसलिए मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें A to Z शुरुआत से लेकर अंत तक सारे सूत्र, जितने भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति में, उनके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ, प्रश्नावली 8.2 के साथ।